योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी दिनचर्या में अपना काम करते करते योग को उसका एक अंग बना सकते हैं, विच मीन्स योगी फॉर अ 24 आवर। 24 आवर योगी खावत पीवत सोवत जागत नेक बिसर नहीं जाए, यानी खाते पीते सोते जागते आप दिन के हर प्रहर में योग साधना कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। सन इज द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज से हमें सारी ऊर्जा मिलती है और आप देखते हैं कि जिन देशों में 6 महीना दिन 6 महीना रात रहती है वहां पर सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केसेस पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें उन्हें 6 महीने तक नहीं मिल रही हैं। ऐसे में ऐसे देशों के बहुत से लोग हिंदुस्तान आते हैं अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए, सूर्य की किरणों को लेने के लिए। क्या ये विडंबना की बात नहीं कि हम उसी देश में रह करके सुबह उठ करके सूर्य की किरणों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? सन इज द रियल सेक्युलर थिंग, बिकॉज वो ये नहीं देखता कि मैं किसको रोशनी दे रहा हूं, किसको किरण दे रहा हूं, वो सिर्फ देता ही चला जाता है। तो आइए सूर्य से हम भी लाभ लें, और ऐसा लाभ जिससे कि आपके फिजिकल एलिमेंट्स, आपके मेंटल एलिमेंट्स, आपके इमोशनल एलिमेंट्स सब दूर हो जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं। मोटापा तो घटता ही घटता है, साथ में यदि आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपको लगता है कि एनर्जी नहीं है आपके अंदर, इन लम्स हम अगर ये कहा जाए कि प्रत्येक समस्या का समाधान है सूर्य नमस्कार, तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। आइए कैसे करेंगे सूर्य नमस्कार, ये आज आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं। प्रण लें कि नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करें। सूर्य की 12 स्थितियां होती हैं और इसी प्रकार से सूर्य नमस्कार को 12 स्टेप में किया जाता है, और इस पूरे 12 स्टेप के सूर्य नमस्कार को यदि आप 12 बार दोहराएं तो अति उत्तम, 12 बार ना दोहरा सके तो 3 बार से तो मिनिमम शुरू कर ही दें, यानी मिनिमम 3 बार आप इसका अभ्यास जरूर करें और आप देखेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ब्लड का सर्कुलेशन आपके स्कल की तरफ हो जाएगा, आप खूबसूरत दिखने लगेंगे, सूर्य की तरह तेजस्वी और ओजस्वी होते चले जाएंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए आपको खड़े हो जाना है और खड़े होकर के आप करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये ध्यान रहे कि जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो आप सूर्य की तरफ ही देखते हुए इसका अभ्यास करेंगे, यानी योर फेस शुड बी टुवर्ड्स सन, क्योंकि ढलते सूरज को तो कोई प्रणाम नहीं करता है, हम हमेशा उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं, यानी उदीयमान सूर्य को प्रणाम करते हैं। सूर्य की तरफ, उदीयमान सूर्य की तरफ, यानी आप अगर अपनी दिनचर्या में देखें तो आप उठ चुके हैं, उठ करके फ्रेश हो चुके हैं, नहा चुके हैं, और नहाने के बाद आप सूर्य की किरणों को अपने ऊपर धारण कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार करते समय या तो आप सन कलर्स पहने, येलो या ऑरेंज, क्योंकि कलर्स का इफेक्ट होता है, वो उसे ग्रास्प जल्दी कर लेता है, या फिर आप मेरी तरह सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफेद वस्त्र ऐसा है जो हर चीज को अपने ऊपर, हर कलर का इम्पैक्ट अपने ऊपर लाने देता है। सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे। ये सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति है जिसमें एड़ी पंजे मिले हुए हैं, हाथ नमस्ते की स्थिति में है, आपके आर्म्स आपकी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर यानी मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर डाल रहे हैं, और आपके अंगूठे आपके कंठकूप को टच कर रहे हैं, विशुद्धाख्य चक्र को टच कर रहे हैं। आंखें बंद है, बंद आंखों के साथ आप अपने आज्ञा चक्र पर, यानी कि स्पेस बिटवीन दी आईब्रोज, जहां पर आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाती हैं, वहां पर पूरा ध्यान टिका दें और सूर्य को यहां देखने का प्रयास करें। दूसरी स्थिति के लिए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, पूरा शरीर को ऊपर की तरफ खींचना, और यहां से धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे बेंड हो जाना। तीसरी स्थिति में सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, पहले लोअर बैक से, मिडिल बैक से, अपर बैक से। यहां पर मैं आपको अपना माथा घुटने से छू करके दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको अपने साथ ज्यादती नहीं करनी। यहां हम विभक्त हस्तपाद ले लेते हैं, यानी शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल। बहुत ज्यादा प्रयास करके आप जमीन को छू भी सकते हैं।
सांस भरते हुए तीसरी स्थिति में इस प्रकार से दोनों हाथों को जमीन पर टिका देंगे और आपका जो पैर है वो आपके दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। चेहरा ऊंचा रहेगा, सीना ऊंचा रहेगा। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे। कमर नीचे दबी हुई रहेगी, सीना उन्नत रहेगा। फिर से सांस भरते हुए आप अपना दायां पैर जो कि आगे की तरफ है उसको भी पीछे ले जाएंगे और कमर को धोबी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधा कर देंगे। और गहरा सांस भरते हुए साष्टांग प्रणाम, यानी कि आपका माथा, आपका सीना, आपकी दोनों हथेलियां, आपके दोनों घुटने और दोनों पंजे, 8 अंग जमीन पर रहेंगे। साष्टांग प्रणाम। पैरों को पीछे की तरफ फैला लेंगे सर्पासन की स्थिति के लिए। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर देंगे और पीछे की तरफ झुकते जाना। एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस छोड़ते हुए पंजों को तो जमीन पर टिकाएंगे ही, साथ में एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश। कोहनियां बिल्कुल सीधी, घुटने बिल्कुल सीधे। आपकी स्थिति ऐसे जैसे कि पर्वत, पहाड़ बन जाए। सांस भरते हुए बायां पैर आगे ले आएंगे, दोनों हथेलियों के बीच में, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा। दायां पैर पीछे की तरफ लंबा खिंचा रहेगा, कमर नीचे की तरफ दबी रहेगी। और गहरा सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएंगे और आगे की ओर झुक जाएंगे। यहां पर अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है। जितना आप इजीली झुक सकते हैं उतना इजीली झुके। खासतौर पे लंबर पेन या लोअर बैक पेन से पीड़ित व्यक्ति इसको बहुत ही सुगमता से करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकना। सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। अपने अंगूठों को कंठकूप में टिका देना। मन बिल्कुल शांत, तन पूरी तरह से रिलैक्स। आप महसूस कर पाएंगे कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र पर सूर्य को देखना। सूर्य की किरणें आपके पूरे शरीर में ऊर्जा देती हुई, तेजस्विता देती हुई। और फिर हाथों को आपस में मिला लेंगे, पैरों को खोल लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं। इस भाव को, इस फीलिंग को थोड़ी देर तक अपने भीतर समेट करके रखें कि आपके भीतर, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया तेज आज डेवलप हो रहा है। ये कि आपने सूर्य नमस्कार का एक राउंड, जिसमें आपने लिए 12 स्टेप। जब आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो आप 12 बार तक इसको रिपीट कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि योग मजा है, सजा नहीं है। यानी कि अगर आप इसे 12 बार तक रिपीट कर सकते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमें 12 बार करना ही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे। आप 3 बार से शुरू कीजिए और फिर आप इसको ले जाते 12 तक ला सकते हैं। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो तन से जुड़ी हैं, चाहे वो मन से जुड़ी हैं। एंड इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स अगर आप इसको 6 से 7 बार भी रिपीट करते हैं। आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य के सानिध्य में थोड़ी देर रहें। प्रकृति हमें सिर्फ देती ही देती है, कुछ लेती ही नहीं है। अगर आप प्रकृति के साथ रहेंगे, इसीलिए तो उसे माँ कहा गया, क्योंकि वो आपको सिर्फ दे रही है। सूर्य आपको इतना कुछ दे जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हड्डियों में दर्द होने लगता है, आप लेथार्जिक फील करने लगते हैं, आपको थकान रहती है पूरा दिन। ये सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं यदि आप सूर्य नमस्कार का नियमित रूप से अभ्यास करें। आज से ही प्रण लें, नियमित सूर्य नमस्कार करें, आनंदित रहें, खुश रहें। जाते जाते आप लेते जाइए भारत योग की एक बहुत ही आसान से टिप, ऐसी टिप जो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। कुछ खास आपको नहीं करना, बस ये ध्यान रखिए कि योग इज नॉट अ मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। सिर्फ कसरत नहीं है योग। योग एक जीवन शैली है। योग में आहार भी है, व्यवहार भी है, विचार भी है।
आप जब सुबह उठते हैं तब आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसके अंदर 1 नींबू का रस मिला लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए। आप देखेंगे चर्बी तो कम होगी, साथ में आप खूबसूरत भी होते चले जाएंगे। आपका चेहरा दमकने लगेगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। इतनी आसान सी चीज आपकी ही रसोई में है, बस आपको कॉस्मेटिक्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, आप खूबसूरत होते चले जाएंगे। देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम योग के माध्यम से कैसे आप जीवन को आनंदित रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सूर्य नमस्कार मेरे लिए थोड़ा सा जटिल है या मेरा शरीर इस स्थिति में नहीं है कि मैं इसका अभ्यास कर सकूं, तो कल के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि सूर्य नमस्कार ना करते हुए भी आप कैसे सूर्य से लाभान्वित हो सकते हैं, योग से लाभान्वित हो सकते हैं। तो जरूर देखिएगा हमारा कल का एपिसोड।